पार्ट 2 के अंत में हमने एक सवाल छोड़ा था। आखिर राजीव गांधी को ही निशाना क्यों बनाया गया? इसका जवाब समझने के लिए हमें भारत से कुछ दूर जाना होगा। श्रीलंका 1980s में श्रीलंका में LTTE लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। भारत इस कॉन्फ्लिक्ट से पूरी तरह अलग नहीं था। 1987 में इंडिया और श्रीलंका के बीच इंडो श्रीलंका एकॉर्ड हुआ। इसके बाद इंडिया ने इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF को श्रीलंका भेजा। शुरुआत में उद्देश्य था पीस स्टैब्लिश करना, लेकिन सिचुएशन जल्दी बदल गई। IPKF और LTTE के बीच ही आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया और यहीं से राजीव गांधी और LTTE के बीच हॉस्टिलिटी बढ़ती गई। फिर 1989 में राजीव गांधी प्रधानमंत्री नहीं रहे, लेकिन हॉस्टिलिटी उनके खिलाफ हुई। 21 मई 1991 को श्रीपेरुम्बुदुर में जो हुआ वह इसी लार्जर कॉन्फ्लिक्ट की सबसे भयावह परिणति थी। जांच और बाद की जुडिशियल फाइंडिंग्स में LTTE लिंक्ड कॉन्स्पिरेसी सामने आई, लेकिन एक बात यहाँ बहुत केयरफुली समझनी होगी। राजीव गांधी की हत्या को सिर्फ एक पॉलिटिकल रिवेंज कह देना पूरी कहानी नहीं है। इसके पीछे श्रीलंकन एथनिक कॉन्फ्लिक्ट, इंडिया की इंटरवेंशन, IPKF की भूमिका और LTTE की पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स, इन सब का कॉम्प्लिकेटेड बैकग्राउंड था और यही इस केस को इतना इम्पॉर्टेंट बनाता है। एक तरफ था नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी, दूसरी तरफ था टेररिज्म और पॉलिटिकल वायलेंस, और उसके बाद आया इंडियन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का सबसे चर्चित ट्रायल्स में से एक। तो राजीव गांधी असैसिनेशन केस हमें सिर्फ यह नहीं बताता कि एक नेता की हत्या कैसे हुई, यह हमें यह समझाता है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तक पहुंच सकता है। और शायद इसी वजह से 21 मई 1991 सिर्फ इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री की एक तारीख नहीं है, यह इंडियन श्रीलंकन रिलेशंस, टेररिज्म और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस तीनों को समझने की एक की डेट है। अगर आपको ऐसी लीगल कंप्लीट डिटेल स्टोरीज पसंद है तो लॉ ट्विटर 25 को फॉलो कीजिए।